भारत के एक छोटे से गांव में मिठाइयों की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी। उस दुकान का नाम था लड्डू प्रसाद हलवाई। लड्डू प्रसाद अपने नाम के अनुसार बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाता था। गांव से लेकर शहर तक लोग उसके लड्डू खाने आते थे। खासकर बेसन के लड्डू और मोटे बूंदी के लड्डू तो इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से शादी, ब्याह, त्योहार या पूजा के लिए उन्हीं से मंगवाते थे। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही चालाक, शरारती और होशियार बिल्ली भी रहती थी। उसका नाम था झुनझुना। झुनझुना साधारण बिल्ली नहीं थी। उसे खाने का बहुत शौक था, खासकर मीठा। दूध, दही, मक्खन तो वह अक्सर चुरा लेती थी, लेकिन लड्डू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थे। पहला अध्याय, मिठाई की खुशबू। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। गांव में एक बड़े मेले का आयोजन हुआ। हलवाई लड्डू प्रसाद ने अपनी दुकान पर सैकड़ों किलो लड्डू बनाए। दुकान से इतनी सुगंध उठ रही थी कि पूरा गांव मिठाई की महक से भर गया। झुनझुना बिल्ली पास ही खपरेल की छत पर बैठी थी। जैसे ही उसकी नाक में लड्डू की खुशबू पहुंची, उसका दिल मचल गया। उसने सोचा, वाह, कैसी गजब की खुशबू है। यह तो वही बेसन के लड्डू होंगे जिनका स्वाद मैंने पिछली बार चोरी करके चखा था। आज तो मैं किसी भी हालत में इन लड्डुओं पर हाथ साफ करूंगी। दूसरा अध्याय, चोरी की योजना। झुनझुना साधारण चोर नहीं थी, वह बड़ी चालाक थी और हर बार चोरी करने से पहले पूरी योजना बनाती थी। उसने दुकान पर नजर डाली। हलवाई लड्डू प्रसाद और उसका बेटा दोनों व्यस्त थे। कोई दूध उबाल रहा था, कोई तवे पर जलेबी तल रहा था। झुनझुना बोली, बस यही मौका है, लेकिन मैं सीधे कूदकर लड्डू नहीं उठा सकती। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। उसने सोचा कि रात को जब दुकान बंद हो जाएगी और अंधेरा होगा, तभी हमला करेगी। तीसरा अध्याय, रात की चोरी। रात को गांव सो गया, लेकिन झुनझुना की आंखों में नींद नहीं थी। वह धीरे धीरे दुकान के पास पहुंची। हलवाई ने लोहे की अलमारी में लड्डू रखे थे, लेकिन अलमारी का ताला लगाना भूल गया था, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद वह सीधे सो गया। झुनझुना ने पंजे से धीरे धीरे अलमारी खोली। खटाक खड़क आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसने चैन की सांस ली। और फिर, वाह, क्या नजारा है। उसके सामने सैकड़ों लड्डू रखे हुए थे। सुनहरी रंगत, घी की महक और ऊपर से बादाम पिस्ता की सजावट। उसने जल्दी जल्दी एक लड्डू उठाया और खाने लगी। क्या स्वाद है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का अमृत हो। एक के बाद एक वह 5 लड्डू खा गई। फिर सोचा, कुछ घर भी ले जाऊंगी। उसने अपने दुपट्टे जैसी थैली में 7008 लड्डू बांधे और भागने लगी। चौथा अध्याय, चोरी का भंडाफोड़। लेकिन उसी समय हलवाई का बेटा गुड्डू जाग गया। उसे प्यास लगी थी। जब वह पानी पीने आया तो उसने देखा कि बिल्ली झुनझुना लड्डू मुंह में दबाए भाग रही है। वह जोर से चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, बिल्ली लड्डू चुरा रही है। पूरा मोहल्ला जाग गया। लोग दौड़े, कुछ ने डंडे उठाए, कुछ ने जूते फेंके। बेचारी झुनझुना भागी, लेकिन लड्डू का बोझ भारी था। आखिरकार वह गली के मोड़ पर पकड़ी गई। 5वां अध्याय, पंचायत। सुबह गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि बिल्ली को सजा दी जानी चाहिए ताकि आगे से चोरी न करे। लेकिन हलवाई ने कहा, अरे भाई, यह तो जानवर है, इसे क्या सजा देंगे। असली बात यह है कि मैंने ताला लगाना भूल किया, गलती मेरी भी है। गुड्डू बोला, नहीं बाबूजी, अगर इसे छोड़ दिया गया तो यह फिर चोरी करेगी। तभी गांव का बुजुर्ग रामदयाल काका बोले, देखो बच्चों, जानवर भी भूख में गलती कर बैठते हैं। सज्जा से ज्यादा जरूरी है इन्हें समझाना। क्यों ना हम झुनझुना को सिखाएं कि मेहनत से खाने का मजा चोरी से कहीं अच्छा है। सबने उनकी बात मानी। छठा अध्याय, मेहनत का स्वाद। हलवाई ने एक योजना बनाई। उसने झुनझुना को रोज सुबह दुकान पर बुलाना शुरू किया। वह उसे दूध देता, कभी टूटे फूटे लड्डू देता, लेकिन इसके बदले झुनझुना को छोटी मोटी मदद करनी पड़ती थी, जैसे चूहे भगाना, दुकान की रखवाली करना। धीरे धीरे झुनझुना को आदत पड़ गई। अब उसे चोरी की जरूरत नहीं थी। उसे मेहनत से भी
वही स्वादिष्ट लड्डू मिलते थे। 7वां अध्याय। गांव की हीरो। कुछ महीने बीते। अब झुनझुना सिर्फ गांव की बिल्ली नहीं रही, बल्कि सबकी प्यारी रखवाली बिल्ली बन गई। जब भी कोई चूहा दुकान में घुसता, झुनझुना उसे भगा देती। रात को कोई अजनबी आए तो जोर से म्याऊं करके सबको जगा देती। लड्डू प्रसाद खुश हुआ और उसने कहा, आज से इस बिल्ली का नाम चोरी करने वाली झुनझुना नहीं, बल्कि रखवाली झुनझुना होगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी करने से कोई बड़ा नहीं बनता। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गलती करने वाले को डांटना जरूरी नहीं, कभी कभी समझाना और सही रास्ता दिखाना ही असली समाधान है। झुनझुना ने चोरी से लड्डू तो खाए, लेकिन असली खुशी उसे तब मिली जब मेहनत करके सबकी दुआओं के साथ लड्डू खाने को मिले। ऐसी और रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।